स्कैम 1992 इंडिया की नंबर 1 वेब सीरीज बन चुकी है और मैंने देखा कि उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो आपको भी सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप भी उससे कुछ सीख सको। अगर सीखने की बात आती है तो मेरा पहला लेसन ही यही है, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। उसमें देखा होगा आपने कैसे हर्षद मेहता बहुत ज़्यादा सीखने के ऊपर अपना ध्यान देता है और वो सीख के वो 0 से लेके एंड तक जाता है अपनी लर्निंग के साथ। वो दूसरी तरफ कैसे सुचित्रा दुलार इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी लर्निंग के ऊपर काम करते हैं। मैंने भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है कि पैसे कम मिले पर लर्निंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले लर्न कीजिए, उसके बाद एल को हटा दीजिए और आप सिर्फ अर्न कीजिए। लर्निंग के बिना अर्निंग भी पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट भी बना के दूंगा ना, अब एक मौका तो और दीजिए। तुम्हें मौका देना मतलब जोखिम उठाना जो मैं नहीं उठा सकता। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार अगर मैंने उस दिन वो कर लिया तो मेरी आज यहाँ से लाइफ कहीं और होती, अगर मैंने ये कर लिया तो मेरी लाइफ यहाँ से ये होती। पर वो करते क्यों नहीं है? को जो चीज़ रोकती है वो है रिस्क। तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि छत पे जाओ, छत से जाके छलांग लगा दो और रिस्क ले लिया। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। अगर आप जा रहे हो, गाड़ी नहीं चलानी आती, सीधा जाके किसी के अंदर जाकर ठोक दिया, वो रिस्क नहीं है। वो तो पता है कि हम डैमेज होंगे। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। पेन पेपर लो और उसके ऊपर लिखो कि ये चीज़ें मुझे आती हैं, ये मैं कर सकता हूँ। उस चीज़ को रिस्क के साथ, उसको पूरा डिटेल में कॉपी पेन के साथ जाओ, उसको विजुअलाइज करो कैसे मैं चीज़ कर सकता हूँ और फिर एक्शन लो। ये मनी मार्केट का खेल ना तेरे बस का नहीं है। हर्षद, 6 महीने से सब कुछ सही तो चल रहा है ना, फिर ये नया आइटम लेकर क्यों आया? क्या सही चल रहा है? प्रोमो सिर्फ नाम का है, ग्रोथ दिख रहा है किसी को? इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से आगे कुछ नहीं चलेगा भाई, कुछ नया सोचना पड़ेगा। अरे बिजनेस में सैचुरेशन आता है, दिमाग में थोड़ी आता है। वो तो चलता है कि नहीं? मैं सब समझता हूँ। सैचुरेशन कम्स इन बिजनेस, नॉट इन ब्रेन। उतार चढ़ाव तो बिजनेस में आता है, दिमाग में नहीं। इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि जिन लोगों ने समय के साथ साथ खुद को चेंज नहीं किया वो बिजनेस से बाहर हो गए हैं। या तो वो बाहर हो गए हैं और या फिर बहुत पीछे रह चुके हैं। बस हाँ, तू उनके पीएफ के पैसे थे। अब लक्ष्मी टीका करने के लिए आ रही थी तो मैं मुंह धोने थोड़ी जाता। उन्होंने दिए, मैंने रख ली। और क्या पता ससुर के पैसे से अपने को सक्सेस मिल जाए, है ना? सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता। हर्षद मेहता। जिंदगी के अंदर फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फेलियर नहीं होता, कुछ क्विटर्स लोग होते हैं, लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, छोटा बच्चा गिरता है बार बार, तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं कि चल छोड़ रहने दे, तू नहीं चल पाएगा? फिर भी हम उसको बोलते हैं कर 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 और एक ना एक दिन वो चल ही जाता है। ऐसे ही लाइफ में भी होता है। बॉलीवुड और मार्केट दोनों में नए लोग आ गए हैं भाई। अभी अमिताभ बच्चन और हर्षद मेहता दोनों का टाइम गया। डार्लिंग, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस का ना अपना वैल्यू है, समझा? एक्सपीरियंस की वैल्यू तो है। कुछ लोग सही टाइम का वेट करते हैं और कुछ लोग सही टाइम लेके आते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग सही टाइम लेके आओगे, उस टाइम का वेट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। और इसका मतलब ये है कि आप खुद को डेवलप करते हो। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। मतलब आप खुद को लर्न करते हो, ग्रोथ करते हो, अपने डेवलप करते हो खुद को। और आपकी क्या राय है इन सब पॉइंट्स के बीच में? अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये सारी लर्निंग सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। चला जा। पान के गल्ले पे खड़े होकर मैच देखकर गवास्कर को सलाह देने जैसा। असली मैच में उतरो, डंडी उखड़ जाती है। तू सीरियस है? एक पैसा हमारे पास है नहीं और हमारी शक्ल देख के कोई देगा भी नहीं, तो अकल को काम पे लगाते हैं ना। किसी को 5 का 10 कमा के देंगे तो कमीशन में 98 तो मिलेगी ही मिलेगी। ये मार्केट का मसाला ना 4 चीज़ों से बनता है भाई। पहला टिप, खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिसर्च, उसमें थोड़ा रिस्क मिला।
अब रिस्क जितना ज्यादा, मार्केट का मसाला उतना ही तीखा। इस मिलावट में थोड़ी भावना मिला लो। भावना कौन है? इमोशन। ये ट्रेड पंडित बोलते हैं ना, मार्केट का सेंटीमेंट समझो तो इमोशन समझो, और इसी में थोड़ा लक डाल दो तो बन गया मार्केट का मसाला। ये खिचड़ी बना रहा है कि ट्रेडिंग कर रहा है? बताऊं ध्रुव भाई, आप एक बार पासा फेंक के तो देखो, क्या पता सीढ़ी पकड़ के सीधा ऊपर। और वापस गिरा तो? अरे गिर गिर के और कितना गिरेगा ध्रुव भाई, इतना गिर चुका है कि यहाँ से सिर्फ ऊपर ही उठेगा। और देखिए, हमारी भी नई कंपनी है, 2 पैसों के चक्कर में कंपनी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग। वो तो मार्केट गिरने से भी ज्यादा रिस्क। चार लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। एक बात याद रखना, हर्षद है ना, बीएससी का कपिल देव है, कपिल देव। हाँ, सोचो मत, चलो वो बात पे चीयर्स। पुष्पा, आई हेट टीयर्स बट आई लव चीयर्स। वहां पे 4 जन थे, 10 लाख रुपया लगाने को रेडी थे। सिर्फ 4 क्यों? आप तो बोल रहे थे ना 40 लोग हैं। ये देखो, खुल जा सिम से। गोवर्धन, गोवर्धन दास, मणिलाल, वसंत ने पैसा दिया। अली बाबा और 40 चोर, हर्षद और ग्रो मूल। आते आते। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। देर करते चालन लीजिए सर। आज मीठी है ना? ये अमेरिका का वॉल स्ट्रीट नहीं है, बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट है, और ये है सट्टा बाजार है। यहाँ पे बैर नीचे मारे या बुल ऊपर उठाए, जब लगती है ना तो आदमी सीधा जमीन पर ही गिरता है। तो ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? चल। If you can't take the heat, get out of the kitchen. ऐसी हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके साथ। बिजनेस में सैचुरेशन आता है, दिमाग में थोड़ी आता है, वो तो चलता है कि नहीं। मैं सब समझता हूँ, वो अजय केडिया तेरे भेजे में ऐसा भसड़ मचा के गया है ना, इसीलिए तू ये सब भाषणबाजी कर। आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने की। आप अपना ऑटोग्राफ देंगे मुझे प्लीज? बेटा, लोग मुझे अमिताभ बच्चन कहते हैं, पर मैं हूं नहीं। अरे अभी तो रिस्क का तड़का लगाने का टाइम है, बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम। ये बैर लोग मार्केट को जितना नीचे दबा रहे हैं ना, ये उतना ही ऊपर उछले, रिबाउंड करेगा। ये देखो, ये पायलट ऊपर उड़ने वाला है, और साथ में हम भी। ये अरशद मेहता बहनचोद है कौन? टाटा है, अंबानी है, कौन है? न्यूज अगर नेगेटिव नहीं है तो वो न्यूज ही नहीं है। उनका न्यूज़पेपर भी तो बिकना चाहिए भाई, घर तो उनका भी चलना चाहिए ना। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये बॉम्बे है, बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई, मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख।